नमस्कार, आप देख रहे हैं द सूत्रधार और मैं हूं राजन झा। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं सूरत के डुमस बीच। और डुमस बीच के बारे में ऐसी धारणा है कि ये भारत का सबसे खतरनाक यानी कि सबसे हॉन्टेड बीच है, और इसीलिए आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ हम लोगों से भी बात करेंगे, पूरी कहानी जानेंगे कि क्यों इस जगह को हॉन्टेड कहा जाता है, क्यों इस जगह को लोग कहते हैं कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रेत आत्माएं चीखती चिल्लाती हैं, और रात को 8 बजे के बाद यहाँ कोई भी देखने को नहीं मिलता। दिन में इतना क्राउड होता है, लोग सूरत ही नहीं बल्कि आसपास के जगहों से भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, लेकिन शाम होते होते, रात होते होते वो यहाँ से चले जाते हैं। तो हम लोग अभी शाम में पहुँचे हैं यहाँ और कोशिश कर रहे हैं कि अंधेरा होने तक यही रुके और उन चीज़ों को खुद महसूस करें, खुद देखें कि क्यों इस जगह को हॉन्टेड कहा जाता है और इसके पीछे की कहानी क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है, लोग क्या कहते हैं इस बारे में। क्या आपने कभी प्रेत आत्मा या भूत अनुभव किया है? क्या भूतों से कभी आपकी मुलाकात हुई है? क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां आत्माएं भटकती हैं? भूतों से जुड़ी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी होंगी। द सूत्रधार पर भी हर शनिवार को शाम 7 बजे हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं भूत प्रेतों की सच्ची कहानियां। लेकिन इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे देखने से पहले कलेजा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसी जगह से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जहां से रातों को आवाज़ें आती हैं, चीखने की, चिल्लाने की। रात के अंधेरे में जहां कोई मदद की गुहार लगाता है लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। शाम ढलने के बाद यहां खनकने लगती हैं चूड़ियां, बजने लगते हैं पायल, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। शाम के बाद पक्षी तक यहां से चले जाते हैं और ये चिड़िया भी यहाँ से अब उड़ के जा रही हैं। फिर पसर जाता है एक ऐसा सन्नाटा जहां जिंदगी का नामो निशान तक नहीं, बस खामोश समंदर। समंदर की खामोशी भी ऐसी कि लहरें भी नहीं उठती। यदि आपको सुनकर यह अजीब लग रहा है तो लगना भी चाहिए। लोग कहते हैं कि सूरत के डुमस बीच पर शाम ढलने के बाद जश्न मनाती हैं कुछ अदृश्य शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ जो इंसानों से अलग हैं। शाम ढलने के बाद इस बीच पर लोगों का आना जाना मना है, क्योंकि शाम ढलने के बाद महसूस होती है उन अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी। कई बार चांदनी रातों में लोगों ने समंदर के पानी में उभरने वाली परछाइयाँ देखी। कई बार तस्वीरों में चेहरे नजर आए। लोग कहते हैं कि इन किनारों पर भटकती हैं ऐसी परछाइयाँ जिन्हें यदि इंसान देख ले तो उनकी दिल की धड़कनें रुक जाए। जी हाँ, ऐसी ही कहानी फैली हुई है गुजरात के डुमस बीच को लेकर। यूं तो इस बीच पर दिन भर पर्यटकों का मेला लगा रहता है। सूरत ही नहीं, आसपास के स्थानों से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। हीरे और कपड़े के कारोबार के लिए मशहूर औद्योगिक शहर सूरत की एक पहचान डुमस बीच भी है, और यह बीच अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि भटकती आत्माओं के लिए कुख्यात है। इस जगह को स्थानीय लोग डुमस कहते हैं, जबकि अंग्रेजी में इसे डुम्स कहा जाता है। आप चाहे इसे जो कहें, इसका नाम बदलने से डर खत्म नहीं हो जाएगा। कहते हैं कि यहाँ आए दिन रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। कहा यह भी जाता है कि शाम होने के बाद चीखने चिल्लाने की अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं।
विशेषकर एक महिला की मदद मांगती आवाज़ सुने जाने का दावा किया गया है। दावा तो यह भी किया जाता है कि भटकती आत्माएं कई बार इंसानी भेष में लिफ्ट भी मांगती हैं। मेरा एक दोस्त है, वो रेगुलरली यहाँ पे आता है। तो रात को 2 बजे यहाँ से जा रहा था, तो किसी ने लिफ्ट मांगी थी। तो वन लेडी इन वाइट साड़ी, तो उनकी मतलब अच्छी दिख रही थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हेल्प कर लेते हैं। बट उन्होंने जब नीचे देखा तो उनके पैर ऐसे उल्टे थे। हाँ, और कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। उसने बताया ऐसे ही दावों की सच्चाई जानने के लिए हम निकल पड़े सूरत के डुमस बीच की तरफ। हम इस हॉरर प्लेस पर पहुंचकर स्वयं यहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस करना चाहते थे, इसलिए हमने जानबूझकर वीरान जंगलों वाला रास्ता चुना। जंगल और कुछ बड़े पत्थरों को पार कर हम बीच के उस हिस्से में पहुंचे जहां आत्माओं के देखे जाने का दावा किया जाता है। ये बीच के जस्ट किनारे वाले जो जंगल हैं उनका दृश्य है। देखिए आप, दिन के इस समय 2 बज रहे हैं, लेकिन कितना अंधेरा है यहाँ और किस प्रकार की एक नकारात्मकता है, ये देख सकते हैं आप। और ठीक इसके बाहर का अगर मैं आपको नज़ारा दिखाऊं, लोग घूमने फिरने भी आते हैं। और ये धूप खिली हुई धूप देखिए आप, और ये देखिए, और ये जस्ट इसके बगल में ये जो जंगल है इनको देखिए आप। तो काफ़ी घना ये जंगल के भीतर हम लोग जा रहे हैं। और ये यहाँ पे जो जंगल है, यहाँ पे जो पेड़ है आप उनके तनों को देखिए किस प्रकार से एक, ये सब के सब काले काले तने आपको दिखेंगे, या बहुत गहरे भूरे रंग के आपको तने दिखेंगे। ये आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ये निर्जन जगह है, यहाँ लोग आते जाते हैं, लेकिन घूमने फिरने के हिसाब से लोग आते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पे रात को जो ठहर जाते हैं या रुक जाते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अचानक गायब हो गए और फिर उनका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पे गए। और यहाँ से आप ये नज़ारा देख सकते हैं, यही अरब सागर है, ये सूरत का बीच, डुमस बीच। अभी तो छुट्टियों का सीज़न है और इसीलिए सूरत और आसपास के जगहों से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ से समुद्री सीमा प्रारंभ होगी और यही आपका डुमस बीच है। इसकी कहानी हम आपको अभी सुनाने जा रहे हैं। लोगों का दावा है कि जो पर्यटक यहाँ रात के समय पहुँचे वे रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और फिर कभी नहीं मिले। कहते हैं कि पालतू जानवर भी यहाँ अजीब हरकतें करने लगते हैं। अरब सागर का यही एक किनारा ऐसा है जहाँ की रेत काली है। कहते हैं कि जब से बुरी शक्तियों ने इस जगह को अपना गढ़ बनाया, तभी से यहाँ की रेत काली हो गई। यह जगह भूतिया कब हुई, इसे लेकर एक राय नहीं है। इस स्थान के भूतिया होने के पीछे भी कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सालों पहले इस स्थान पर शमशान हुआ करता था। कुछ मानते हैं कि अंग्रेज़ों के समय से भी प्राचीन कब्रिस्तान इस स्थान के भूतहा होने की वजह है। बेसिकली ये ऐसा है कि लाइक डुमस बीच पहले से बहुत कहा जाता है इस चीज़ के बारे में कि डुमस बीच इतनी हॉन्टेड क्यों है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लाइक पास्ट में कि यहाँ पे कब्रिस्तान था, तो कब्रिस्तान के कारण की वजह से ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे रात को क्या बोल सकते हैं, स्पिरिट्स घूमती है। उस स्पिरिट्स का असर किस पे भी हो सकता है, क्योंकि लाइक यहाँ पे पूरा सराउंडेड जंगल से सराउंडेड है। जंगल से सराउंडेड है तो लाइक लोग रहते नहीं है, पूरा सुनसान इलाका रहता है। तो उसके चांसेस ऐसे है कि लाइक किसी को पता नहीं कि कुछ भी हो सकता है। लाइक कोई बोल सकते चोर वगैरह भी हो सकते हैं, स्पिरिट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। क्योंकि यहाँ पे कब्रिस्तान भी लो टेम्पल पे, तो यहाँ पे लाइक इंसिडेंट्स भी हुए पास्ट में
कि लाइक मर्डर्स वगैरह हुए, तो उसका इफेक्ट बहुत पड़ता है। अच्छा, क्रिमिनल एक्टिविटीज एक जगह हाँ, है। एक लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में क्या ख्याल है? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कभी लाइक फील नहीं किया है, बट होती है ऐसे लास्ट मतलब आपने पास कभी में। कुछ सुना हो? मैंने सुना तो था, बट मेरे को परफेक्टली पता नहीं है, बट ऐसी एक्टिविटीज़ होती है इसकी वजह से मतलब ये एरिया को रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है रात को। आइए ना, आपसे भी बात करेंगे। बहुत बार दे चुके हैं। इन्होंने मुझको ऑफ़र किया कि आप यहाँ बैठ जाइए, आप दूर से किनारे किनारे क्यों घूम रहे हैं, और इस बाइक पे मैं भी बैठ गया हूँ। और ये 4 पहिया बाइक फिल्मों में आप देखे होंगे। यहाँ सूरत डुमस बीच पे जो लोग घूमने आते हैं, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि इसको हॉरर प्लेस भी बोला जाता है, और बहुत सारे लोगों को हालांकि पता है कि वो एंजॉय करने के लिए आते हैं। और जो लोग आते हैं परिवार के साथ, बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, इस पे देख सकते हैं आप 3-4 लोग तो आराम से आ जाएंगे, और आ करके वो इसको चलाते हैं, एंजॉय करते हैं। और उन्हीं में से एक हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? आइए। धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, आप बताइए सर, आइए पहले तो मेरे पास, ये आप ही की गाड़ी है, तो आप बताइए कि इस जगह के बारे में बोला जाता है कि ये हॉरर प्लेस है, मतलब भूतहा जगह है। ऐसा कभी आप लोगों ने महसूस किया? आप लोग तो दिन भर यहीं रुकते होंगे। पता होगा जो भी होगा, लेकिन हमारे आपने कभी यंग में सुना इस बारे में? सुना तो बहुत है, लेकिन ये क्या पूरा कब्रिस्तान है तो हो सकता है ऐसा। अच्छा, तो आपने कभी फील किया? आप तो रात बिरात रात को हम आते नहीं ना, 8 बजे से चले जाते के बाद रिस्ट्रिक्टेड है तो चले जाते हैं। अच्छा, तो मतलब तो आपको कभी फील नहीं हुआ? मतलब उसका टाइम पे अगर आओगे तो उसका टाइम अपना टाइम एक हो जाएगा, तो अगर मिल सकता है। तो क्या किस तरह की कहानी आप सुने हैं कि क्या हुआ? तो अभी नहीं बता सकते, वो तो ओल्ड जो होते ओल्ड मैन, उसको ही पता होगी। पुराने लोग बताएंगे ऐसा। अच्छा, जैसा कि धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि उनको बहुत सारी उन्होंने भी चीज़ें सुनी हैं, लेकिन वो अभी ऑन कैमरा नहीं बोल सकते। धंधे पानी की भी बात है तो हम लोग भी समझते हैं, इसीलिए ज़्यादा उनको छेड़ेंगे नहीं, आगे चलते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस बीच को लेकर अक्सर कई लोग अपने अपने अनुभव साझा करते हैं। कई लोगों का कहना है कि बीच पर अकेले चलने पर ऐसा लगता है कोई साथ साथ चल रहा हो, लेकिन वहाँ होता कोई नहीं। लोगों का कहना है कि जिनका अकस्मात निधन हुआ हो या फिर जिनका अंतिम संस्कार यहाँ हुआ हो और उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली हो, वे आत्माएं यहाँ भटकने लगती हैं। सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब के कई चैनलों पर अलग अलग किस्से सुनाए जाते रहे हैं, जिसमें लोगों द्वारा पैरानॉर्मल एक्टिविटी अनुभव करने जैसी बातें सामने आती रही हैं। लोगों का दावा है कि अगर आप रात में समुद्र तट पर तस्वीरें क्लिक करते हैं, तस्वीरों में रहस्यमयी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे प्रकाश के धब्बे या किसी व्यक्ति की धुंधली सी रेखा। हमने बीच पर टहलते हुए कई स्थानीय लोगों से बात की। एक सज्जन अपने परिवार के साथ डुमस पहुंचे हुए थे। उनका कहना है कि उन्होंने स्वयं तो कभी इन चीज़ों को फील नहीं किया, लेकिन सुना है कि यह जगह हॉन्टेड है। उन्होंने हमें सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर भी दिखाई और दावा किया कि जन्मदिन की एक पार्टी में खींची गई कुछ तस्वीरों में एक डरावनी आकृति भी दिखाई दे रही है। दावा यह भी किया गया कि वह आकृति कई बार गाड़ियों में बैठी नजर आई। इन तस्वीरों में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि ना तो हम कर सकते हैं और ना ही ये सज्जन, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस जगह के हॉन्टेड होने के बारे में कई दावे किए जा रहे हैं जो वायरल होते रहते हैं। वीडियो में देखा है, कुछ फोटो में देखा है, लेकिन हमने कभी, मैं तो इधर 15-20 बार आ चुका हूँ, लेकिन कभी नहीं फील हुआ। जैसे लोग बताते हैं कि यहाँ पे एक शमशान घाट हुआ करता था बहुत पुराने ज़माने में। वो मैंने बात सुनी है जी, लेकिन वो भूत वगैरह ऐसी बात सुनी है। रात को लोग डर के मारे हाँ। नहीं आते हैं, दिन में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है, ये सब कुछ आपने फील नहीं किया है ना? नहीं किया। सुना है, लेकिन सुना है, लेकिन सुना है। फील नहीं आप किया। लोगों ने सुना है हॉन्टेड होने के बारे में? क्या सुना था आपने? तो अभी आपको फोटो दिखने का मैं फोटो भी बता सकता हूँ। अच्छा, तो आपके पास जो सोशल मीडिया पे आती हैं, हाँ। उसमें तो बहुत सारी फेक चीज़ें भी होती हैं। हाँ, फेक चीज। फिर भी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, रवि जी से, कि आप आइए एक बार दिखाइए कौन सी फ़ोटो है।
देखिए कुछ चीज़ें हम इसकी गारंटी नहीं लेते कि ये सच्ची ही होंगी, लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया पे इसको सर्कुलेट किया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है। आप देखिए यहाँ पे ये जो तस्वीर ये दिखा रहे हैं, बर्थडे केक काटता था। जी ये कोई सज्जन होंगे, पूरा दोस्त लोगों की मंडली के साथ वो शायद यहाँ आए और वो लोग जन्मदिन अपना मना रहे थे, बर्थडे मना रहे थे। जो ये गाड़ी के अंदर, और ये आप देख सकते हैं कि जो सर्कुलेट हुआ है उसमें गाड़ी के अंदर एक डरावना सा चेहरा आपको दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं ठीक मेरे उंगली के पास ये सर्कल बना हुआ है, और एक बर्थडे जो जहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है वो वाला फिर से दिखाइए। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों यारों के बीच में एक और अपरिचित सा डरावना सा चेहरा है, और ये जो है मोबाइल पे व्हाट्सएप के ज़रिए या दूसरे सोशल मीडिया माध्यम के ज़रिए सर्कुलेट किया गया है। तो जो कहानी जिसकी तलाश में हम लोग यहाँ भटक रहे हैं, सुबह से ही घूम रहे हैं कि डुमस इतना खूबसूरत जगह और इसको जो है हॉन्टेड बोला जाता है। तो लोकल लोगों का ये कहना है कि हम लोगों ने पर्सनली कभी कुछ फील नहीं किया, लेकिन इस तरह की चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं। और गूगल पे भी जब आप सर्च करते हैं तो सबसे नंबर 1 जो हॉन्टेड बीच है वो डुमस बीच आता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ना सिर्फ गुजरात के अंदर। तो यहाँ पे कई लोगों को इस स्थान के भूतहा होने की जानकारी नहीं है, तो कई लोग कैमरे पर खुलकर इस बात को स्वीकार नहीं करते। नेगेटिविटी जो लोग फील करते हैं ना, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील करते हैं लोग, भूतहा होने को लेकर के, कभी आपने कुछ देख लिया हो जो डरा गया हो आपको, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ कभी फील नहीं। अच्छा, आपने सुना था कि ये डुमस बीच जो है हॉन्टेड जाना जाता है? हॉन्टेड ऐसे पहली बार सुना था, बहुत साल हो गया सुना था मैंने, न्यूज़पेपर में भी आते हैं, मोबाइल में कई जगह पे आते हैं। नहीं, ये जगह का ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लोग तरह तरह का बातें करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपने कभी? नहीं, सब लोग आते हैं यहाँ पे, आप देख रहे हो इतना भीड़ है, लेकिन लोग कहते हैं कि मतलब लोग जो रात में आए यहाँ पे वो गायब हो गए, फिर मिले नहीं कभी, इस तरह की कहानियाँ। तो आपने भी सुनी है इस तरह की कहानियाँ? कहानी तो सुनने को आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, ऐसा हुआ नहीं? नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। तो पेपर वगैरह में आता है कि लोग गए और वो गायब हो गए, इस तरह की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि समुद्र में जो है ऐसा ही नहा रहे थे और अचानक डूब गए बिना कुछ। हाँ, ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन ऐसी जगह पे अंदर चले जाते हैं तो ऐसा तो होगा ही। अच्छा। जो मतलब एक्सीडेंट को आप कह रहे हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जोड़ देते हैं? तो कहीं भी आप जाओगे, दरिया के बीच में जाओगे और चारों तरफ पानी आ जाएगा, तो ध्यान नहीं रखेंगे तो दुर्घटना तो होनी है। हाँ, तो लापरवाही को लोग पैरानॉर्मल हाँ, एक्टिविटी का बस नाम दे ऐसा रहे हैं। होता है। हाँ, ऐसा ही होगा ना। जनरली यहाँ पर सब सुबह से लेकर शाम तक घूमने के लिए आते हैं, और मोस्टली शाम होने के बाद जनरली सब लोग वेकेंड कर लेते हैं। माना जाता है कि ये बीच हॉन्टेड प्लेसेस में से कई लोगों ने यहाँ की चीज़ों को महसूस भी किया है, लेकिन देखने के लिए कोई आया नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये जो देख रहे हो आप, इतना पब्लिक आता है, रेगुलर आता है, सुबह से लेकर शाम तक बीच एंजॉय करता है, खेलने के लिए आता है। इधर सब खाने पीने की चीज़ें भी मिलती है, तो पिकनिक के लिए बेस्ट स्पॉट है, लेकिन शाम होते ये वेकेंट हो जाता है। एक्सपीरियंस नहीं दिया। आपने कभी सुना हो कुछ इस जगह के बारे में? हाँ, वैसे तो सुना है, क्योंकि जैसे यहाँ के गांव है उसमें बहुत बंगलोज है, तो जो यहाँ की लोकल पब्लिक है उनसे सुना है कि वैसे यहाँ कुछ रात को भूत वाला होता है। और कुछ बड़े बड़े बंगलोज है तो वो फैमिली सैटरडे संडे को आती है, तो फिर जो वर्किंग डे से उसमें ऑफ रहता है, तो शायद भूत का कुछ हो उस बंगलो में रात के टाइम में। ऐसा कोई फील नहीं किया, अभी सुना है। फिर हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ गए हैं और वो अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे इस जगह के हॉन्टेड होने के बारे में। वैसे आप सुबह से ही देख रहे हैं हमारे साथ कि एक तो छुट्टियों का दिन है, और अगर ये जगह इतनी ही ज़्यादा हॉन्टेड होती तो लोग इतने ज़्यादा संख्या में यहाँ पे बाल बच्चों को लेकर के तो कम से कम घूमने नहीं आते, या क्या है सच्चाई यहाँ की? पता नहीं, लोकल लोगों से पूछते हैं, वही बताएंगे हमें। जी, थोड़ा सा एक अपना इंट्रो और इस जगह के बारे में बताइए, क्यों हॉन्टेड कहते हैं लोग इसको? मेरा नाम केतन है। यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं कि हॉन्टेड जैसा कुछ। यहाँ पर हमने रात में भी स्टे किया है। हम आए दिन, मतलब छुट्टियों के दिन पे अगर कहीं दूर नहीं जा सकते तो हम यहाँ पे आके घूम लेते हैं। और यहाँ पे मतलब बाहर अगर बहुत गर्मी है तो यहाँ पे हमको ठंडक भी मिलती है, सब सारी चीज़ें ऐसी अच्छी हैं। यहाँ पे ऐसा कोई हॉन्टेड वैसा तो कोई फीलिंग है ही नहीं। हमने ऐसा कभी कुछ फील ही नहीं किया। फील नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कभी भी। मैम, यहाँ पे जब हम लोग गूगल करते हैं तो इंडिया के अगर टॉप 10 बीचेस, हॉन्टेड बीचेस के बारे में आप सर्च करते हैं तो डुमस नंबर 1 पे आता है। क्या रीज़न है इसका? वैसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे,
लेकिन वो तो पता नहीं, यहाँ के लोगों ने, पहले के लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि यहाँ पे हॉन्टेड है, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं। आपको भी महसूस नहीं नहीं, हुआ? नहीं। लेकिन आप लोग यहाँ के लोकल हैं, तो बचपन से आपने कहानियाँ सुनी होंगी, इस तरह के कुछ सुना आपने कि इस तरीके का पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई या कुछ इस नहीं, तरह नहीं, की ऐसा चीज़ें? तो कुछ कभी नहीं हुआ। घूमने आपको पता था कि सूरत जो डुमस बीच है इसको हॉन्टेड नहीं मेरे को भी आज पता चल रहा है। आपको आज पता चला, तो आप जा करके गूगल कीजिएगा, या इस पे हम एक स्टोरी कर रहे हैं, तो आप नहीं होगा तो 10 सूत्रधार देख सकती हैं, और उसके ऊपर सैटरडे हमारे एक हॉन्टेड स्टोरी आती है। हम तो राजकोट से आए हैं, हमारे रिलेटिव यहाँ रहते हैं, तो वो हमको यहाँ लेके आए। तो आपको पहले से पता था डुमस के? नहीं पता नहीं था, लेकिन इन्होंने बोला था कि ये जगह अच्छी है, चलो घूमने चलते हैं। जगह अच्छी है? जगह अच्छी है। हॉन्टेड होने के बारे में आपको जानकारी नहीं, जानकारी नहीं है। अच्छा। लेकिन जगह अच्छी है, प्लेस ठंडक। हाँ, से आए हैं। आप भी राजकोट से आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं डुमस घूमने। तो आपको ऐसा कुछ लग रहा है हॉन्टेड जैसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आपको लग रहा पहले से पता था हॉन्टेड होने के बारे में? नहीं कभी पता, सुना हो आपने? नहीं सुना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जब बात करने आया तो इन्हीं से बात कर रहा था ऑफ कैमरा, और देखिए नंबर इनका सबसे बाद में लगा है। जी, मेरा नाम चेतन धोत्रे है, मैं खुद टीचर हूँ। तो टीचर हूँ तो इसलिए इसमें बिलीव नहीं करता। ये एक सुंदर प्लेस है, यहाँ सब घूमने के लिए आता है। मेरा मैसेज यही है कि ऐसी बातों में विश्वास मत करो और एंजॉय करो इस यहाँ जगह का। हाँ, मैंने सुना है कि रात को 12 बजे के बाद नहीं आना चाहिए, ओके, लेकिन फैमिली के साथ हो या ग्रुप में हो तो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अकेले मत आओ, क्योंकि तो आपने कभी सुना है इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में? नहीं, मतलब ऐसे न्यूज़पेपर में आया था कि रात को 2 बजे के ऐसे कुछ भूत भी निकलता है, वहाँ मत जाना चाहिए। फैमिली के अभी रहता है कि डर रहता है कि वहाँ मत जाओ। काली चौदस आई थी तो वो प्लेट आत्माएं वो घूमती है, ऐसा, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता। एज ए टीचर आप कह रहे हैं? हमारे साथ एक छोटे दोस्त हैं जो यहाँ अपने परिवार के साथ जो अपने परिवार के साथ डुमस बीच घूमने के लिए आए हैं, और ये काफ़ी देर से अपनी बारी का वेट कर रहे थे, तो अब हम इनसे बात करेंगे। दोस्त, पहले तो ये बताइए आपका नाम क्या है? हेत। तो हेत जी, आप यहाँ पहली बार आए? नो, कितनी भी बार आ सकते। बहुत बार आए हैं? हाँ। तो आपको पता है ये जगह बहुत हॉरर है? यस। आपको पता था? हाँ। अच्छा, फिर भी आप आए, आपको डर नहीं लगता? नो। तो भूत से डर नहीं लगता आपको? नो। तो भूत देखने आए आप? हाँ। और दिखा तो क्या करेंगे? है? भूत दिखा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये बोलकर। क्या बात है, इनको हनुमान चालीसा याद है, और इसी दम पे ये यहाँ आए हैं कि अगर भूत आएगा तो हमारे पास हनुमान जी की ताकत है और वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, है ना हित? यस। तो आप यही सोचते हैं हनुमान जी आपके साथ में है? यस। और भूत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? यस। और इसीलिए आप निडर होकर के इस भूतहा बीच पे खड़े हैं, ये जानते हुए कि यहाँ पे भूत है। यस। हाँ, पढ़ाई करते हैं आप? यस। किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 में। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? फेवरेट सब्जेक्ट संस्कृत। इसीलिए देखिए ये बच्चे जो है, लोग कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन में बच्चों पे इसका गलत असर पड़ा है, लेकिन अगर हेज जैसे बच्चे हैं, अगर यंगस्टर्स देख रहे हो तो उनको सीखना चाहिए कि ये आजकल की जो पढ़ाई होती है वो भी कर रहे हैं, इनको हनुमान चालीसा भी आती है, भूत से भी इनको बिल्कुल डर नहीं लगता, और ये एक आदर्श स्टूडेंट हैं। मुझको आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई है, थैंक यू वेरी मच। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को? वेलकम। और कुछ बताएं? कुछ लोगों का मानना है कि भूतहा कहानियों की आड़ में यहाँ अवैध काम होते हैं। डुमस भूतहा होने की वजह से ही नहीं, बल्कि आपराधिक घटनाओं के लिए भी सुर्खियों में बना रहता है। लोगों का कहना है कि शाम होने के बाद आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ नशा और मौज मस्ती करने पहुँचते हैं। सुनसान इलाका होने के कारण रेप और मर्डर जैसी घटनाएं भी यहाँ घट चुकी हैं। और क्रिमिनल्स भी इसका फ़ायदा उठाते हैं? हाँ, क्रिमिनल, क्योंकि सराउंडेड है, देखो यहाँ पे पूरा पोर्ट्स वगैरह, इंडस्ट्रीज़ भी है, पूरा क्या बोलते हैं, जंगल टाइप है, मतलब फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ पे कैसा है कि कोई भी कैसे छुप सकता है, वो जंगलों में आ सकता है, और कैसा है तो यूजुअली इंपॉर्टेंट चीज़ें कैरी करते हो, बट रात को कैसा है कि लाइक ये विलेज है, तो ये विलेज में आप गारंटी नहीं दे सकते कौन पास में है कौन दूर है, तो उसकी वजह से आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और आपको तो पता है हॉन्टेड है ही ऑलरेडी है, तो स्पिरिट्स वगैरह का भी एक तरफ से स्ट्रेस रहता है।
हालांकि अब बीच से लेकर सड़क तक पुलिस के जवानों की मौजूदगी होती है। दिन भर यहाँ कपल्स के साथ साथ पर्यटक आते रहते हैं, मगर यहाँ स्थानीय लोग भूतों की कहानी को इतने दावे के साथ बताते हैं कि ना चाहते हुए भी एक अनजाना सा खौफ दिल में भर जाता है। और ये जो आप जंगल देख रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपने बाइक से जो है थोड़ा सा प्रकाश किया हुआ है, ये दरअसल एक कब्रिस्तान है जिसकी बात बार बार होती है। इस कब्रिस्तान पे आप देख सकते हैं, शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की। रास्ता चालू है, हम साइड में खड़े होकर के लोग अभी जा रहे हैं। मतलब कब्रिस्तान ही है, यहाँ पे लाशें दफन हैं और ये बीच के ठीक सामने की तरफ है जो जाने का रास्ता है उस पर। और लोग जो कहानियाँ कह रहे थे कि यहाँ पे कब्रिस्तान होने की वजह से लोग डरते हैं या इस जगह को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए अगर जो कहा जाता है, जो कहानियाँ हैं, वो उसके पीछे का रीज़न ये रहा। तो आपको हमने ये भी दिखा दिया। ये देखिए, ऐसे तो बड़ा डरावना लग रहा है, ज़्यादातर चीज़ें कुछ दिखेंगी नहीं। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जो लोग बीच घूमने के लिए आए हुए थे। और ये वही जगह है जो दिन के समय में आपको दिखा रहा था, और अभी मैं अपने कैमरे की फ्लैश लाइट की मदद से आपको उसी जंगल के पास जो डुमस बीच के ठीक किनारे पे है वहाँ पे लेकर के जा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं फिर से हम लोग वहीं पे पहुँचे हैं कि क्या हमारे कैमरे में ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैद होती है या नहीं। या तो आप देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जंगली सूअर तो दिखा हमें, और आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि ये जगह बहुत ही अभी सुनसान है, क्योंकि जो लोग डुमस बीच घूमने आए हुए थे वो लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं। थोड़ी ही दूरी पे पार्किंग है, लेकिन मैं आपको केवल ये दिखाने के लिए लाया हूँ कि देखिए अभी से ये जो जंगल है कितना हॉरर और हॉन्टेड लग रहा है और कितनी नकारात्मकता यहाँ से आ रही है। और शायद ये भी एक रीज़न है कि लोग इस जगह को हॉन्टेड बोलते हैं। भूतों की इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो बताना मुश्किल है, मगर ये सच है कि रात के अंधेरे में कभी कभी समंदर किनारे कुत्ते रोते हैं, जिसे लोगों ने भूत प्रेत से जोड़ दिया है। हालांकि जब तक हम बीच पर रुके हमें खुद इस तरह की कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस नहीं हुई। हाँ, सड़क से डुमस के किनारों तक पहुंचने वाले जंगल थोड़े डरावने ज़रूर लग रहे थे। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि डुमस को हॉन्टेड समझते हुए हम यहाँ पहुँचे। हॉन्टेड बोलते हैं, हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, भूत प्रेत जैसी चीज़ें ना हो, लेकिन ये जो जगह है लोग इसके बारे में इतना कह सुन करके, जैसे भानगढ़ के किले के बारे में जो आपको हमने कहानी सुनाई थी, तो भानगढ़ के किले के बारे में जो आपने कहानी सुनी उसमें भी ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि उन्होंने खुद महसूस नहीं किया, लेकिन क्योंकि इतनी सारी उसकी कहानियाँ और कथाएँ प्रचलित की गई हैं कि लोग यहाँ जब आते हैं, लोग वहाँ जब पहुँचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब सही में कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। वही चीज़ ठीक डुमस के साथ भी है कि लोगों ने, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि उन्होंने खुद ही कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इतनी नेगेटिविटी फैला दी गई इस जगह के बारे में, या इतनी कहानियाँ बोली गई, उसमें समाचार माध्यमों का भी रोल है कि लोग जब यहाँ आते हैं, जिनको ये पता है, उन्हें खुद ही महसूस होने लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। ये एक बार फिर से मैं आपको एक दूसरे छोर पे लेकर के आ रहा हूँ जंगल के। और ये देखिए, ये जो पार्किंग की मैं जो बात कर रहा था, वो लोग लौट रहे हैं अब। जैसे कि बताया गया कि लोग जो है रात को यहाँ ठहरने की अनुमति नहीं है प्रशासन की तरफ से। उसके पीछे का जो कारण है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि कई बार क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से भी प्रशासन सचेत रहती है यहाँ की, और वो नहीं चाहती कि यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें हों। इसीलिए लोग जो है, लोगों को यहाँ पे रात तक ठहरने की अनुमति नहीं है। और आप देख सकते हैं कि अभी एक भी लोग यहाँ से बीच की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि बीच से ही लोग लौट रहे हैं, और अब इसको पूरी तरीके से खाली करा लिया जाएगा। दो प्रमुख चीज़ें हैं
जो सूरत बीच को हॉन्टेड होने के पीछे बताई जाती हैं, जो दो प्रमुख कारण। पहला ये कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे बहुत प्राचीन समय से ही शमशान घाट है और आसपास के लोगों का जब देहांत होता था तो वो उनका जो लास्ट राइट जो परफॉर्म होता था वो यहीं पे होता था, यहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया जाता था और शमशान भूमि होने के कारण ये जो है हॉन्टेड है। एक दूसरा, लोग ये बताते हैं कि और जगह की जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ का जो रेत होगा वो वाइट होगा या सुनहरे रंग का होगा, लेकिन यहाँ पे जो रेत है, यहाँ की जो मिट्टी है, मैंने आपको जैसा कि दिखाया भी है और आप बगल में मेरे स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि यहाँ की जो रेत है, यहाँ की जो मिट्टी है वो ब्लैक है, वो काली है। और लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी है और लोग कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी होने के कारण यहाँ पे जो रेत है वो काली है और ये जगह काफ़ी हॉन्टेड है और भूत प्रेतों का यहाँ पे रहना होता है क्योंकि शमशान घाट रहा है तो लोग इसको हॉन्टेड मानते हैं, हॉन्टेड कहते हैं। तो सूरत के डुमस बीच से ये थी इस हफ्ते की कहानी। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बने रहिए द सूत्रधार के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।